श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी कहते हैं कि जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्राम। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे। असी परतीति तजहु जनि भोरे, असी परतीति तजहु जनि भोरे। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि जपहु जाई शंकर सतनामा, होई ही हृदयम तुरत विश्रामा। कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परितीति तजहु जनि भोरे। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि हे देवऋषि नारद जी, जाकर शंकर जी के सत नाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति मिल जाएगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी यह कहते हैं कि सनातन परंपरा में भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि एक दूसरे के परम प्रिय और अभिन्न स्वरूप हैं। भगवान जानते हैं कि हम सब एक ही हैं, इसलिए भगवान सदैव एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, एक दूसरे का महिमा मंडन करते हैं। आप कहीं भी देखेंगे तो भगवान शिव जी भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं और भगवान विष्णु जी भगवान शिव जी की आराधना करते हैं। वे कहते हैं वे मेरे आराध्य हैं और वे कहते हैं वे मेरे आराध्य हैं। धन्य है भगवान, आपकी कृपा सदैव हम सब पे बरसती रहे। भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी में कहीं भेद नहीं है। यही सनातन का अमर संदेश है कि किसी भी भगवान में कोई भेद नहीं है, क्योंकि सब एक है। यह प्रसंग उस सच का है कि जब देवऋषि नारद जी अपनी भूल का अनुभव कर चुके हैं। देवऋषि नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रायश्चित करने का मार्ग पूछते हैं। कहते हैं कि मैं क्या करूं कि मेरी प्रायश्चित हो सके। हे प्रभु, मैंने तो बहुत कटु वचन बोले हैं, मैंने क्रोध में पता न क्या क्या बोला, मैंने आपको श्राप भी दे दी। हे प्रभु, मेरा कल्याण करें, मेरे प्रायश्चित का मार्ग बताएं। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि हे नारद जी, जाओ भगवान शंकर जी के पवित्र नाम का जाप करो, तुम्हारे हृदय को तुरंत शांति मिलेगी। और यह बात कभी भूलना नहीं कि शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, मेरे सबसे प्रिय आराध्य मेरे शिव हैं। यह केवल एक नाम जाप का निर्देश नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है कि जब मनुष्य का मन अपराध बोध, क्रोध, मोह या अशांति से भर जाए, ध्यान देने की बात है कि जब किसी भी मनुष्य का मन अपराध बोध से भर जाए, मोह, क्रोध या अशांति से भर जाए, तो उसे ऐसा साधन चाहिए
जो भीतर की अशुद्धियों को शांत कर सके, भीतर की अशुद्धियों को दूर कर सके। और भगवान श्री हरि विष्णु जी यही कहते हैं कि शिव स्मरण मन को शांति देता है, अहंकार को गलाता है और हृदय को निर्मल बनाता है। इसलिए हर मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह भगवान शिव जी का नामस्मरण करे, ध्यान करे, जिससे उस व्यक्ति का अहंकार, क्रोध और मोह का नाश हो जाए और उसका हृदय निर्मल बन जाए, पवित्र बन जाए, शुद्ध बन जाए। भगवान शिव और भगवान विष्णु जी के संबंधों को जानना जरूरी है। सनातन दर्शन का यह अद्भुत सिद्धांत है कि जहाँ शिव है वहीं विष्णु जी है, जहाँ विष्णु जी है वहीं शिव है। भगवान श्री राम स्वयं भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव निरंतर श्री राम नाम का स्मरण करते हैं। आप देखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी जब मनुष्य अवतार में आते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में, तो वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपने आराध्य देव शिव जी का स्मरण करते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं। यह हमें सिखलाता है कि ईश्वर के विभिन्न रूपों में भी कोई विरोध नहीं है, बल्कि अद्भुत एकता है। हमारे सनातन धर्म के दर्शन के द्वारा यह बताने का प्रयास हुआ है कि ईश्वर तो सब में व्यापक है, परंतु जो ईश्वर स्वयं साक्षात रूप से अवतरित होते हैं वे किसी भी रूप में हो, वे सब एक ही हैं। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य को ज्ञानी जन, विद्वान जन भिन्न भिन्न रूप से समझाते हैं। इस भाव को समझने की जरूरत है। आज कभी कभी लोग यह प्रश्न करते हैं कि शिव बड़े या विष्णु बड़े, लेकिन भगवान स्वयं इस विवाद का अंत कर देते हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं कि शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, शिव ही मेरे आराध्य हैं। शिव भगवान है। जब भगवान स्वयं भेद नहीं करते तो मनुष्य को भी भेद करने की क्या आवश्यकता है। मनुष्य अज्ञानता में भेद करता है। जब मनुष्य को ज्ञान हो जाए कि एक ही ब्रह्म भिन्न भिन्न स्वरूपों में विद्यमान है, वही शिव, वही विष्णु हर रूपों में विद्यमान है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, किसी में कोई भेद नहीं है। भक्ति का मार्ग जोड़ता है, भक्ति का मार्ग तोड़ता नहीं है। भक्ति संबंधों को जोड़ता है, भक्त को भगवान से, प्रेमी को प्रेमिका से, पिता को पुत्र से, पुत्र को पिता से, गुरु को शिष्य से, शिष्य को गुरु से, मित्र को मित्र से, संबंधी को संबंधी से। भक्ति प्रेम ये जोड़ने का मार्ग है, ये तोड़ने का मार्ग नहीं है। तोड़ना नहीं सिखलाता, जोड़ना सिखलाता है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों को समझना जरूरी है। इस चौपाई में मनोविज्ञान पर बहुत गहरा सिद्धांत बताया गया है, जिसको जानने की आवश्यकता है कि जब भी मन शांत हो जाए तो उसे किसी पवित्र आधार की आवश्यकता होती है। जब भी मन अशांत हो जाए, जब भी मन क्रोधी हो जाए, जब भी मन बेचैन हो जाए, तो पवित्र आधार की आवश्यकता होती है और उसको शांत करने का वही साधन बनता है कि वह नाम जप के स्मरण से, नाम जप से, नाम स्मरण से व्यक्ति अपने मन को शांत करता है। नाम जप केवल धार्मिक कर्म ही नहीं है, बल्कि मन को एकाग्र करने का, मन को शांत करने का, मन को संतुलित करने का साधन है, विज्ञान है। इस टेक्निक को जानने की जरूरत है।
जो व्यक्ति मन को एकाग्र करने के लिए नाम स्मरण का प्रतिदिन अभ्यास करता है, तब उस व्यक्ति के मन की व्यग्रता शांत हो जाती है, मन स्थिर होता है, मन संतुष्ट होता है। जब मन बार बार किसी शुभ नाम का स्मरण करता है तो धीरे धीरे उसकी चंचलता कम हो जाती है और वह शुद्ध नाम से, पवित्र नाम से, श्रेष्ठ नाम से जुड़ करके उस श्रेष्ठ आशीर्वाद को प्राप्त करके स्वयं श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। इस भाव को समझने की जरूरत है। एक सुंदर प्रेरणादायक पंक्ति है कि कल्पना कीजिए कि समुद्र में बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, जल अशांत हो जाता है, परंतु जैसे ही हवाएं शांत होती है समुद्र की लहरें शांत हो जाती है, जल की तरंगें शांत हो जाती है, तो जल स्वयं निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है। तब उसमें आप अपने चेहरे को, अपनी तस्वीर को देख सकते हैं। वैसे ही हमारा मन जब भगवान शिव के नामस्मरण से, ईश्वर के नामस्मरण से, अपने इष्ट आराध्य के नामस्मरण से, प्रार्थना से जब मन शांत होता है, तब मन में हमारा आत्म स्वभाव, आत्मा का गुण धर्म स्वतः दिखने लगता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। यह चौपाई हमें अनमोल सिद्धांत बताती है कि सच्ची भक्ति में किसी देवता के प्रति द्वेष नहीं होता, बल्कि सबके प्रति प्रेम होता है। भक्ति प्रेम का ही तो पराकाष्ठा है। भगवान शिव, भगवान विष्णु की एकता सनातन धर्म का मूल आधार है। और कहते हैं कि नाम स्मरण मन की शांति का आध्यात्मिक द्वार खोलता है, व्यग्र मन को शांत करने का सरल साधन है, अपराध बोध से बाहर आने का मार्ग ईश्वर स्मरण और आत्मशुद्धि ही है, दूसरा कोई नहीं है। विनम्रता से ही हृदय में शांति आती है। विनम्रता को कभी खोए नहीं, शांति बनी रहेगी। जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा का अनुभव है, वहीं परमात्मा विराजमान है। जहाँ प्रेम, लव इज गॉड या गॉड इज लव, इस भाव को समझना है। जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है, जहाँ भगवान है वहीं प्रेम है। प्रेम के बिना भगवान नहीं है। भगवान तो प्रेम के सागर है, करुणा के सागर है। इस सिद्धांतों को जानने की जरूरत है। इसीलिए सनातन दर्शन में बार बार कहा गया है, वेद वेदांतों में बार बार कहा गया है कि अपने मन की शांति को बनाए रखना मनुष्य का परम कर्तव्य है। इसलिए हम सब का संकल्प होना चाहिए कि हम किसी भी देव स्वरूप में कभी भेद नहीं करेंगे। सभी देवता में वही शक्ति विद्यमान है, एक ही शक्ति सभी देवता के स्वरूपों में विद्यमान है। हमें सभी देवताओं का, देवियों का हृदय से आदर करना है, प्रेम करना है। हम प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर स्मरण में, नाम जप में या भगवान की प्रार्थना में जरूर बिताएं, जिससे हमारा जीवन धन्य बन जाए और अपने हृदय में प्रेम, श्रद्धा, दया, उपकार, करुणा का समन्वय बना करके अपनी पवित्र भावनाओं को विकसित करने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारा जीवन की उन्नति हो, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो और हम परमात्मा के नज़दीक पहुंच सकें। इसलिए आज भगवान श्री हरि विष्णु जी का यह संदेश केवल नारद जी के लिए नहीं है, हम सबके लिए है कि जब मन अशांत हो तो ईश्वर का स्मरण करो, जब अहंकार बढ़े तो शिव की सरलता से याद करो, शिव शक्ति की आराधना में लग जाओ, अहंकार का नाश हो जाएगा। जब भ्रम हो, मन में भ्रम बढ़े तो भगवान की करुणा का आह्वान करो। भगवान की करुणा रूपी आशीर्वाद हमारे जीवन को धन्य बना देगा। भगवान पर विश्वास रखें और कभी न भूलें
कि जो शिव है वही विष्णु है, जो शिव का है वही विष्णु का है, जो विष्णु का है वही शिव का है। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिले।